नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस थोड़ी बहुत व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से लाइव या रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और जो 1:30 बजे का स्लॉट है हम लोगों का आपसे मिलने का, वो काफ़ी दिन से खाली जा रहा था। तो आज थोड़ी फुर्सत मिली है तो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो कहानी है वो रिसेंटली, यानी सैटरडे को ये जो वारदात है इसमें एक ब्रेक थ्रू आया। और सैटरडे को ही जिस मामले में आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वैसे देखिए, अगर कहा जाए कि जो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो फिल्में होती हैं वो असल ज़िंदगी का आईना होती हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में अगर आप फिल्मों को फॉलो करने लग जाएं तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्योंकि जो फिल्में लिखता है वो राइटर मैनिपुलेशन कर सकता है, आगे की चीज़ पीछे, या फिर पेच कर दे उसमें, कुछ भी कर दे। लेकिन असल ज़िंदगी में आप ऐसे जो आपके पेच होते हैं वो लगते नहीं हैं। लगते हैं बहुत तुक्के से, अगर लग जाए तो लग जाए, लेकिन ज़्यादातर नहीं लगते। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे भी एक शख्स ने एक फिल्म, जिसे मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सारे क्राइम में यूज़ किया गया, और ये फिल्म थी दृश्यम। एक बार फिर से दृश्यम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पे जो इसका प्लॉट का इस्तेमाल करने वाला था दृश्यम की फिल्म का, उसने तो सारे, मतलब कि ये कहा जाना चाहिए कि वो तो पूरी फोटोकॉपी टाइप की उसने करने की कोशिश करी। लेकिन दो तीन गलतियाँ उसने कर दी जिसकी वजह से वो फंस गया। पूरी कहानी, पूरी वारदात की जो शुरुआत है वो 14 दिसंबर 2020 से होती है। 14 दिसंबर 2020, मध्य प्रदेश का सतना शहर, वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था भानु केवट, विभा केवट, और उसको भानु केवट भी बोलते थे। तो ये लड़की जो थी, एक धावरी इलाका है सतना में, वहाँ पे एक डॉक्टर के यहाँ पे, डेंटिस्ट के यहाँ पे ये नौकरी किया करती थी। और अचानक ये गायब हो जाती है। माँ बाप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। पता करते हैं कि कहाँ पे है, क्लिनिक भी जाते हैं, क्लिनिक देखते हैं तो क्लिनिक बंद है। तो माँ बाप को लगता है कि कहीं चली गई वो लड़की। और जो डॉक्टर था उसको भी फ़ोन किया तो उसने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ से तो चली गई, मुझे तो नहीं मालूम कहाँ गई है। माँ बाप बड़े परेशान अगले दिन क्लिनिक पे पहुँचे। और ये क्लिनिक जो चलाया करता था, उस शख्स का नाम था, उस डॉक्टर का नाम था आशुतोष त्रिपाठी। ये डेंटिस्ट था। आशुतोष त्रिपाठी से माँ बाप पूछते हैं कि बच्ची कहाँ गई है। तो उसने बोला कि मुझे तो नहीं मालूम कहाँ गई है, और मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और वो जल्दी जल्दी मैं उनको ये बोलता है कि मुझे तो निकलना है और मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, और मैं एक दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद वापस लौट के आऊँगा, तब बात होगी आपसे। माँ आपको लगता है कि ठीक है। वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाते, पता नहीं क्यों नहीं करवाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुरंत अगर लड़की रात भर लौट के नहीं आई तो इनको जाके पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस में जो रिपोर्ट है वो नहीं होती। करीबन हफ्ते भर बाद जो आशुतोष त्रिपाठी जो डॉक्टर है वो लौट के आता है। और वो एक बार फिर जो फैमिली होती है विभा केवट की, वो पहुंचती है उसके पास, डॉक्टर के पास, और पूछती है कि अभी कुछ मालूम चला, किसी का फ़ोन आया। तो फिर उसने बोला कि हाँ, मेरे पास विभा का फ़ोन आया था और उसने बताया कि वो काफ़ी नाराज़ है आप लोगों से और वो आपसे मिलना नहीं चाहती, और वो किसी और जगह पे काम करने लग गई है। मेरे यहाँ से भी उसने काम छोड़ दिया है और किसी और जगह पे वो काम करती है। लेकिन वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहाँ काम करती है। उसका कहना यह है कि मुझे अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना, और मुझे अकेले जो ज़िंदगी है वो जीनी है, और अपने पैरों पे खड़ा होना, और कुछ मुझे बनना है। और जिस दिन मैं कुछ बन गई उस दिन वापस माँ बाप के पास लौटूंगी। इस तरीके की बातें जो थी आशुतोष त्रिपाठी ने माँ बाप को बोली। माँ बाप को भी लगा कि चलो ठीक है, बच्ची जहाँ पे भी है खुश है, या जॉब कर रही है, भले ही वो घर पे ना आए। और आशुतोष त्रिपाठी की यहाँ पे ये जो लड़की थी करीबन 2 साल से नौकरी कर रही थी, तो एक विश्वास भी बन गया था घर वालों का डॉक्टर के ऊपर। और वो डॉक्टर की बात बिल्कुल मानने लग गए। और समय समय पर ये लोग फ़ोन किया करते थे आशुतोष त्रिपाठी को और पूछते थे कि इनकी बेटी जो विभा है उसका क्या हाल चाल है। तो वो बता दिया करता था खैर खबर कि सही है और उसकी नौकरी बढ़िया चल रही है। पूछते थे कि कब वापस आएगी, तो उसमें ये बोलता था कि उसे वापस नहीं आना। मैंने भी उसको काफ़ी बार बोला कि तुम अपने बाप के पास चली जाओ वापस, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ये 14 दिसंबर 2020 की बात है। दिसंबर बीत गया,
फिर जनवरी आ गई, जनवरी में भी यही सब सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर जो था वो टरकाता रहा और माँ बाप जो थे वो डॉक्टर के पास जाते रहे। ये इस तरीके से जनवरी भी निकल गया। अब आया फरवरी। जब फरवरी में भी डॉक्टर टरकाने लग गया 15 फरवरी, क्या मतलब कि 15 फरवरी का वक्त आ गया और तब भी डॉक्टर कुछ उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा था कि जो परिवार वाले हैं वो उसकी बातों पर विश्वास कर पाए। अब उनको लगने लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये डॉक्टर है ये हमें टहला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है और बता नहीं रहा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो ये लोग पुलिस के पास पहुंचे, सतना पुलिस के पास जाके इन लोगों ने कंप्लेंट करी और कंप्लेंट में बताया कि इस तरीके से 14 दिसंबर 2020 को जो मेरी बेटी हमेशा शाम के 7-8 बजे तक घर वापस लौट आती थी, वो लौट के नहीं आई। हम लोगों ने जाके जो क्लिनिक का मालिक है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि जो बेटी है वो कहीं और जॉब करने लग गई है और उनका ये कहना था कि समय समय पर मेरी उस लड़की से बात होती रहती है और वो खुश है। अब पुलिस को लगा कि ये मामला तो कुछ पेचीदा लग रहा है, तो बुलाया डॉक्टर को। अब डॉक्टर भी पता नहीं कहाँ की बातें करने लग गया कि जी एक बार मेरे पास फ़ोन आया था, उसके बाद तो कोई फ़ोन ही नहीं आया, क्योंकि माँ बाप बड़े परेशान थे, इस वजह से मैं उनको ऐसे ही झूठा दिलासा दे दिया करता था कि लड़की बिल्कुल सही है। और मेरी तो केवल जब वो क्लिनिक छोड़ के गई थी तभी बात हुई थी और उसने बताया था कि मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है और इसके अलावा मैं अपने माँ बाप के पास वापस नहीं लौटना चाहती और मैं कहीं दूर घर लेकर रहूँगी। इस तरीके की बातें जो थी वो डॉक्टर त्रिपाठी ने बोली। और लड़की का जो सीडीआर है नंबर लिया पुलिस वालों ने और जो सीडीआर थी लड़की की उसको भी निकाला गया, उसकी लास्ट लोकेशन देखी गई 14 दिसंबर 2020 की, डॉक्टर की लोकेशन देखी गई। तो दोनों की जो लोकेशन थी 14 दिसंबर 2020 की शाम के टाइम की 7-8 बजे की, वो एक ही जगह की थी, यानी उसकी क्लिनिक की। अब पुलिस ने डॉक्टर को बुलाया और उसको कन्फ्रंट किया कि भाई ये तुम्हारी लोकेशन आ रही है, तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारी बात नहीं हो रही है और तुम्हें मालूम नहीं है कि लड़की कहाँ गई है, लेकिन लड़की का जो मोबाइल है वो 14 दिसंबर से ही बंद है और आखिरी बार जो थी वो लोकेशन तुम्हारी और उसकी एक साथ ही आ रही है। थोड़ा बहुत पुलिस ने हड़काया, थोड़ी सख्ती करी। तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कोई सीजन क्रिमिनल तो था नहीं कि सारी सख्तियां और पुलिस के जितने भी सवाल जवाब हैं उनको झेल जाता। लिहाजा जो राज था उसने खोल दिया और जब राज खुला तो वाकई में पुलिस भी हैरान थी। और डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि जो उसकी क्लिनिक है और उसके पास में क्लिनिक के पास में ही एक गली है और उस गली में डॉक्टर त्रिपाठी पुलिस की टीम को लेके पहुंचा और वहाँ पे जब बोला कि यहाँ पे आप खुदाई करिए, यहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिलेगा, यानी उसने बोला कि यहाँ पे कुछ दबा हुआ है। उसने तब तक ये नहीं बताया कि ये यहाँ पे जो विभा केवट है उसकी लाश दबी हुई है। और पुलिस ने जब खुदाई करनी शुरू करी तो जब जिस तरीके से आपको याद होगा कि दृश्यम फिल्म का एक सीन था कि जब वो गार्डन में खुदाई करती है पुलिस और वहाँ पे तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं और इसके अलावा जो परिवार होता है अजय देवगन का वो और तमाम लोग जो तमाशबीन भीड़ होती है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन था कि जब यहाँ पे खुदाई होना शुरू हुई और मज़दूरों ने खुदाई करी तो तमाम भीड़ थी, पुलिस थी, सब लोग मौजूद थे। जो खुद डॉक्टर था इस मामले में आरोपी वो भी मौजूद था। और तकरीबन जब गड्ढा 3-4 फुट खोदा गया तो वहाँ पे एक बोरा निकला और जब उस बोरे को निकाला गया और उसमें देखा गया तो उस बोरे में एक कुत्ते की जो लाश कहनी चाहिए, कुत्ते की जो बॉडी थी वो थी। लेकिन उसने बोला कि आप और खोदिए। तो जब आशुतोष त्रिपाठी ने पुलिस को बोला कि आप और खोदिए तो पुलिस ने अपनी जो खुदाई थी वो लगातार जारी रखी और पुलिस ने करीबन 1.5-2 फुट और खोदा उस गड्ढे को। पुलिस ने क्या, जो मज़दूर थे वहाँ पे उन लोगों ने खोदा और फिर तब जाके एक बोरे में और एक जो लाश थी वो बंधी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जो एक चुन्नी थी लड़की की वो उसकी गर्दन में लिपटी हुई थी। और ये जो लाश थी ये विभा केवट की लाश थी जिसे आशुतोष त्रिपाठी जो डॉक्टर था उसने वहाँ पे दफना दिया था। पूरी कहानी पूछनी थी, मोटिव पूछना था, कैसे कैसे किया, कब किया,
सारी चीज़ें पुलिस ने पूछी आशुतोष त्रिपाठी से और उसने बड़े ठंडे दिमाग से पुलिस को जवाब भी दिया। पुलिस को कोई सख्ती शुरुआत में ज़रूर करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो तोते की तरह से सारी जो कहानी थी वो बता रहा था। और उसने बताया कि 2 साल से ये जो लड़की थी विभा केवट इसके यहाँ पे काम करती थी। इसी दौरान दोनों का अफेयर हुआ। अफेयर जो था वो फिजिकल रिलेशंस पे बदला और अब ये जो विभा केवट थी ये डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी करे। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी होती थी, अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, बहस हुआ करती थी। 14 दिसंबर 2020 को भी शाम के टाइम पे विभा केवट ने एक बार फिर डॉक्टर त्रिपाठी के ऊपर प्रेशर डाला कि अब बहुत दिन हो गए, 2 साल से तुम मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हो, तो अब ये ऐसे नहीं चलेगा। या तो तुम शादी करो या फिर मैं इस मामले को पुलिस में लेके जाऊंगी या फिर समाज में लेके जाऊंगी, तुम्हारी बदनामी होगी, पुलिस में अगर मैं गई तो तुम्हारी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और रेप का केस मैं तुम्हारे खिलाफ दर्ज करवाऊंगी। तो ये सब सुन के आशुतोष त्रिपाठी जो था उसको इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि उसने उसके साथ हाथापाई करनी शुरू की विभा के साथ। और इसी हाथापाई के दौरान जो विभा की चुन्नी थी उसी से ही आशुतोष त्रिपाठी ने उस लड़की का गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद जो लाश थी वो वहीं पे छोड़ दी उसने। और अगली सुबह वो वापस लौटा और इस बार वो 2-3 मजदूरों को लेके लौटा। और इसके पहले जो आशुतोष त्रिपाठी था उसने एक कुत्ते की बॉडी का इंतज़ाम किया। एक मरा हुआ कुत्ता उसने कहीं से जुगाड़ा और उसको अपनी क्लिनिक के आसपास लाके डाला और जो लेबर थी उसको बोला कि तुम यहाँ पे गड्ढा खोदो, ये जो कुत्ता है इसकी लाश जो है वो दफनानी है। लेबर ने भी पूछा कि ये तो नगर निगम का काम है, काहे को आप इतना टेंशन ले रहे हो। तो आशुतोष त्रिपाठी ने बोला कि ये नगर निगम वाले काम वाम तो कहाँ करेंगे, आप पहले गड्ढा खोद दो, हम लोग इसको यहाँ पे दबा देंगे ताकि पूरे जो आसपास का इलाका है उसमें बदबू ना फैले और मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स आते रहते हैं तो उनको भी तकलीफ होगी। तो जब उन लोगों ने गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोदने के बाद ये लोग जो मज़दूर थे वो तो चले गए। रात के वक्त जो डॉक्टर त्रिपाठी था वो अपनी क्लिनिक जो थी उस पर पहुँचा और वहाँ से उसने विभा की जो लाश थी, विभा की जो कदकाठी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 4-5 फुट की वो लड़की थी। क्योंकि मैंने जो लाश थी उसके विजुअल्स देखे तो भले ही वो उसको उस तरीके से उसने हाथ पांव बांध के डाला, एक तरीके से फोल्ड करके डाला, लेकिन उसकी कदकाठी देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाइट वगैरह या बहुत ज़्यादा बॉडी जो थी वो हैवी नहीं थी। तो आशुतोष त्रिपाठी ने जो बॉडी थी उसको डंप किया और उसके बाद जो मिट्टी थी उसको विभा केवट की जो बॉडी थी उसके ऊपर डाल दिया। और उसके बाद उसने जब करीबन 1-1.5 फुट 2 फुट की मिट्टी बॉडी के ऊपर चले गई तो उसने वो जो कुत्ते की लाश थी, कुत्ते की जो बॉडी थी वो उसने लाई और उसके ऊपर डाल दी और उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर दिया। कुत्ते की बॉडी डालने का मकसद ये था कि अगर बाई चांस बदबू आती है तो डॉक्टर त्रिपाठी ने इस तरीके से कई लोगों के सामने वो गड्ढा खुदवाया था और जिक्र भी किया था कि यहाँ पे एक कुत्ता मर गया है और उसकी जो बॉडी है यहाँ पे डालनी है। और एक तरीके से गवाह उसने अपने लिए पैदा किए थे ताकि अगर बदबू आती है, लोग शिकायत करते हैं तो कम से कम 4-5 लोग कहने वाले होंगे, मजदूर होंगे बताने वाले कि हमने गड्ढा खोदा था इस तरीके से, हमने भी देखा था कि कुत्ते की एक जो कुत्ता है वो मर गया था और उसको ही दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने पूरा जो फिल्मी सीन था वो उसने क्रिएट किया और इस फिल्मी सीन को पूरी तरीके से कामयाब बनाने के लिए उसने एक कुत्ते की बॉडी का भी इंतज़ाम किया, उसको भी डंप किया ताकि अगर बदबू आए तो उसके पास एक एलबी हो, एक बहाना हो कि ये तो कुत्ते की बॉडी से बदबू आ रही है और इसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो पोल थी वो डॉक्टर त्रिपाठी की जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन थी वो उसने खोली। और इसके अलावा जो उसने भले ही घर वालों को जितना भी बरगलाने की कोशिश करी हो, लेकिन वो उस तरीके से घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाया कि घर वाले मान लें कि जो बच्ची है उनकी वो कहीं पे और रह रही है और वाकई में बात करना नहीं चाह रही। तो अपनी तरफ से आशुतोष त्रिपाठी ने जितनी चालें थी वो चली, लेकिन आखिरकार वही कहते हैं कि आप कितना भी संभल कर किसी गुनाह को अंजाम दे दीजिए,
लेकिन 99.99% जो होता है गुनाहगार जो होता है वो पकड़ा जाता है, और जो बच जाते हैं 0.1% वो 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल बाद पकड़े जाते हैं। जैसे उड़ीसा का एक शख्स 22 साल बाद गैंगरेप के मामले में पकड़ा गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।